स्ट्रांग भी। वाह, ये नाइंसाफी है। स्कूल क्वीन बहुत ठंडी है। वो आमतौर पर किसी भी लड़के के साथ बातचीत करते हुए नहीं देखी गई है। जैसे ही काव्या मेहरा धीरे से एरिना की तरफ चली और एक तलवार उठाई, इसने मैच की ऑफिशियल शुरुआत का सिग्नल दिया। स्कूल ने फेयर प्ले के लिए एक जैसे एफ लेवल हथियार दिए थे। उसका ओपोनेंट केशव चौहान था, जिसकी सी क्विक रिकवरी स्किल उसे मेंटल एनर्जी और ब्लड एनर्जी को जल्दी रिकवर करने देती थी। रेफरी की कमांड के साथ मैच ऑफिशियल तौर पर शुरू हुआ। लानत है, मेरे ओपोनेंट के पास एक एसएस लेवल स्किल है। मैं इससे मुकाबला कैसे करूंगा? कितनी खराब किस्मत है, काव्या मेहरा के सामने खड़े केशव चौहान ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। काव्या मेहरा ने बस अपना हाथ उठाया और घुमाया और एक तलवार के वार के साथ बर्फ से भरी तलवार की एनर्जी केशव चौहान से टकराई, उसे एरिना से नीचे गिरा दिया। तुरंत ऑडियंस शांत हो गई। सिस्कारी, एक डायरेक्ट इंस्टेंट किल, जैसा कि एक एसएस लेवल स्किल से उम्मीद थी। टीचरली, इस लड़की काव्या को मेंटल एनर्जी में फर्स्ट टीयर की लगभग 5वीं स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? जैसा कि आपके स्टूडेंट से उम्मीद थी। ओल्डली, लगता है यह चैंपियनशिप यकीनन आपकी क्लास 1 की होगी। दूसरे क्लास टीचर्स को ऐसा कहते सुनकर टीचरली को और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ। ओह नहीं नहीं, ये लड़की बहुत लगन से कल्टीवेट करती है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और उसके क्लास टीचर उसे बधाई देने आए, तो हम आपको एडवांस में बधाई देंगे। काव्या मेहरा स्टेज से चली गई और मैच जारी रहे। मानव भी अपने फर्स्ट मैच के लिए ऊपर गया और एक टी लेवल स्किल यूजर के खिलाफ आसानी से जीत गया। आधे से ज्यादा मैच पहले ही हो चुके थे। जैसे ही स्टेज पर मौजूद दोनों ने खत्म किया, बड़ी स्क्रीन ने नाम ड्रॉ करना जारी रखा। रोहन, एफ स्पेस बनाम विक्रम चौहान, बी टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन। ड्राइंग खत्म होने के बाद नीचे की ऑडियंस में और भी ज्यादा चर्चा शुरू हो गई। लड़ने के लिए क्या है, बस सरेंडर कर दो। भले ही स्पेस स्ट्रांग है, एफ लेवल वाकई बेकार है और स्पेस स्किल्स बेहद रेयर और हासिल करने में मुश्किल है। क्या यह इस साल साइन अप करने वाला पहला एफ लेवल स्किल यूजर नहीं है? ये इंसान वाकई जिद्दी है, बस वक्त बर्बाद कर रहा है और उसका ओपोनेंट एक बी लेवल स्किल यूजर है। मैं शर्त लगाता हूं कि वो स्टेज पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। मैं कहता हूं, ओल्ड राजेश, आपने इस एफ लेवल स्किल यूजर को साइन अप क्यों करने दिया? क्या आपको डर नहीं है कि उसे चोट लग जाएगी या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कुचल जाएगी, जिससे वो दुखी हो जाएगा? क्लास 14 के क्लास टीचर ने मजे लेते हुए एक्सप्रेशन के साथ कहा। टीचर राजेश वर्मा ने शांति से जवाब दिया, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा जब मैच बाद में शुरू होगा। उन्हें रोहन पर काफी भरोसा था। उसे एक अच्छी रैंकिंग हासिल करने में कामयाब होना चाहिए। लगता है आपको अपनी क्लास के इस स्टूडेंट पर बहुत भरोसा है। खैर, फिर मुझे देखना होगा कि एक एफ लेवल स्किल यूजर किस तरह की स्ट्रॉन्ग ताकत रखता है। क्लास 14 के क्लास टीचर ने मजाक के लहजे में कहा। क्या फाइनली मेरी बारी है? रोहन ने सोचा जब वो एरिना की तरफ चला। उसका ओपोनेंट विक्रम चौहान अब भी एक ए लेवल या उससे हाई स्किल यूजर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे एक बोट मिलने की उम्मीद नहीं थी। हे बच्चे, अभी भी सरेंडर करने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। मैं बाद में खुद को नहीं रोकूंगा। रोहन ने अपना सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें एक मूव में इंस्टेंट किल कर दूंगा। ओह, तुम काफी घमंडी हो बच्चे। तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालना चाहते, तुम मौत मांग रहे हो। ये कहते हुए उसने अपनी स्किल टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट की और आगे बढ़ा। टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करने के बाद उसकी स्पीड, ब्लड एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्किल लेवल जितना हाई होगा, सुधार उतना ही ज्यादा होगा। धमाका मुक्का रोहन के शरीर पर लगा और विक्रम चौहान के चेहरे पर तुरंत सरप्राइज दिखा। वो फर्स्ट लेवल सेकंड स्टेज ब्लड एनर्जी यूजर था और टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट होने के साथ उसका हमला एक फर्स्ट लेवल थर्ड स्टेज ब्लड एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट के हमले के बराबर था। फिर भी इसने उसके डिफेंस को नहीं तोड़ा। विक्रम चौहान को तुरंत ठंडा पसीना आ गया। रोहन ने उस मुक्के की तरफ देखा जो उस पर बिना किसी एहसास के लगा था और मजाक किया। बहुत कमजोर। क्या तुम्हारी इतनी ही स्ट्रांग ताकत है? मुझे मारना खुजली करने जैसा है, तो मुझे तुम्हें अपना मुक्का दिखाने दो। ये कहते हुए रोहन ने विक्रम चौहान के सीने पर मुक्का मारा और एक पल में विक्रम चौहान को एरिना से बाहर उड़ा दिया गया। नीचे की ऑडियंस एक बार फिर शांत थी। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह रोहन एक एफ लेवल स्किल यूजर था? उसने एक मुक्के के साथ किसी को एरिना से नीचे कैसे गिरा दिया? मैंने ओरिजिनली सोचा था कि विक्रम चौहान रोहन को इंस्टेंट किल कर देगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि रोहन विक्रम चौहान को इंस्टेंट किल कर देगा। यह कोई फिक्स्ड मैच नहीं हो सकता है ना? मेरे पैसे वापस करो। कैसा फिक्स्ड मैच बेवकूफ? क्या तुमने नहीं देखा कि वो खून थूक रहा था? इस बीच क्लास 14 का क्लास टीचर जो रोहन का मजाक उड़ा रहा था थोड़ा शर्मिंदा दिखा और चुपके से अपनी सीट बदल ली। ओल्ड राजेश, आपका स्टूडेंट वाकई अपनी स्ट्रेंथ छिपा रहा है। यह कम से कम फर्स्ट लेवल फोर्थ स्टेज ब्लड एनर्जी है, एक दूसरे क्लास टीचर ने कहा। हाँ, ओल्ड राजेश, उसने इतनी तेजी से कल्टीवेट कैसे किया? क्या उसे सबसे लो एफ लेवल स्किल नहीं माना जाता? उसने इतनी जल्दी कल्टीवेशन कैसे किया? क्या स्किल डिटेक्शन गलत था? एक और क्लास टीचर ने अपनी बात रखी। टीचर राजेश वर्मा ने सिर हिलाया। मैं भी नहीं जानता। ये बच्चा हमेशा काफी रहस्यमयी रहा है, लेकिन वो रोहन के परफॉर्मेंस से खुश और रिलैक्स थे। हर कोई उसे ऊंचा नहीं समझता था, फिर भी वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग था। प्रिंसिपल ने भी रोहन को दिलचस्पी से देखा। ये बच्चा इंटरेस्टिंग है, क्यों ना हम बाद में उसकी स्किल लेवल को दोबारा टेस्ट करें? आपको क्या लगता है टीचर राजेश? टीचर राजेश वर्मा थोड़े परेशान दिखे, तो इस राउंड के बाद मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो दोबारा टेस्ट कराने के लिए तैयार है। यह देखते हुए कि उसने कैसे किसी को एक मुक्के से उड़ा दिया, रोहन को लगा कि यह बी लेवल स्किल बेकार थी, या शायद उसका सिस्टम बहुत ज्यादा औसम था। स्टेज से उतरने के बाद उन स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन बदल गए जो उसका मजाक उड़ा रहे थे और तमाशा देखने के लिए तैयार थे। कुछ ने डर दिखाया, दूसरों ने क्यूरियोसिटी, और इसी तरह यहां तक कि स्कूल क्वीन काव्या मेहरा, जो आमतौर पर कोई इमोशन नहीं दिखाती थी, उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी का एक निशान था, लेकिन वो जल्दी गायब हो गया। रोहन, तुम औसम हो, तुमने उसे एक मुक्के से स्टेज से नीचे गिरा दिया। मानव हंसते हुए भागा आया और बोला, रोहन शांत रहा, क्योंकि मैं अभी तक किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से नहीं मिला हूं। जल्द ही मैचों का फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, जिससे 480 लोग सेकंड राउंड में जाने के लिए बचे। इस पल उसका फोन बजा। जीनी ताई में, ओ बेबे,
अपना फोन उठाते हुए और अपने क्लास टीचर की कॉल देखकर रोहन कंफ्यूज दिखा। क्लास टीचर मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? नमस्ते क्लास टीचर, आपकी कॉल किस बारे में है? रोहन, प्रिंसिपल और दूसरों ने तुम्हारा मैच देखा और उन्हें लगता है कि तुम्हारी स्किल लेवल शायद गलत डिटेक्ट हुई थी। वे तुम्हें दोबारा टेस्ट करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? रोहन ने आंखें सिकोड़ी। मुझे इस बारे में सोचने दे। सिस्टम, क्या मैं अपना डबल टैलेंट रिवील करने से बच सकता हूँ? टिंग, होस्ट सिर्फ एक स्किल डिस्प्ले कर सकता है। ये अच्छा है। रोहन फाइनली रिलैक्स हुआ। मार्शल आर्ट्स एग्जाम का दिन वो दिन होगा जब उसका डबल टैलेंट रिवील होगा। अगर प्रिंसिपल और दूसरों को पता चलता कि मैं डबल टैलेंट के साथ पैदा हुआ हूँ, अगर बात बाहर निकल गई तो मुझे देश के कुछ लोगों द्वारा एक लैब राइट की तरह काटकर स्टडी किया जा सकता है। उसने जवाब दिया, ठीक है क्लास टीचर, मैं दोबारा टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो प्रिंसिपल के ऑफिस आओ। प्रिंसिपल आपकी सुविधा के लिए ऑफिस में इक्विपमेंट पहले ही ले आए हैं। रोहन प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। अंदर प्रिंसिपल और उसके क्लास टीचर के अलावा कई दूसरे टीचर्स भी थे जो लगता था तमाशा देखने के लिए वहां थे। स्टूडेंट रोहन आ गया है। वाकई तुम एक टैलेंटेड यंग लड़के हो। अब प्लीज अपना हाथ इस पर रखो और हम तुम्हारी स्किल लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए रोहन से बोले। रोहन ने सिर हिलाया और इक्विपमेंट के पास गया। जैसे ही उसने अपना हाथ उस पर रखा, उसकी स्किल दोबारा डिटेक्ट हुई। एस स्पेस। गॉसिप करने आए कुछ क्लास टीचर्स स्किल देखकर दंग रह गए। यह एक एस लेवल स्पेस है। आप जानते हैं पूरे ड्रैगन कंट्री में 20 से भी कम एस लेवल या उससे हाई स्पेस स्किल्स है। चीज जितनी रेयर होती है वो उतनी ही कीमती हो जाती है। प्रिंसिपल ने यह देखकर सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मेरा अंदाजा है कि तुम अब फर्स्ट ईयर फोर्थ स्टेज ब्लड एनर्जी पर हो। स्टूडेंट रोहन, हाँ प्रिंसिपल, मैं पहले ही फर्स्ट ईयर फोर्थ स्टेज पर हूँ। प्रिंसिपल ने सलाह दी। शानदार। भले ही मैं नहीं जानता कि तुम एक आम इंसान इतनी तेजी से कल्टीवेशन कैसे करते हो। हर किसी के अपने राज होते हैं, लेकिन घमंडी मत बनो। रिसोर्सेज हासिल करने के लिए मार्शल आर्ट्स एग्जाम में एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करो। रोहन ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं करूंगा प्रिंसिपल, मेरा लक्ष्य साकेत एकेडमी है। अच्छा, तुम महत्वाकांक्षी हो बच्चे। यहाँ एक डील है, अगर तुम इस रैंकिंग कंपटीशन में टॉप 3 में रैंक ला सकते हो तो मैं तुम्हें एक शानदार गिफ्ट स्पॉन्सर करूंगा। बहुत बहुत थैंक यू प्रिंसिपल, रोहन ने कहा, फिर मुड़ा और चला गया। जल्द ही मैचों का सेकंड राउंड शुरू हुआ और बैटल्स स्ट्रांग बनी रही। जब रोहन की बारी आई तो उसकी डिस्प्ले की गई स्किल लेवल भी उसी हिसाब से बदल गई। रोहन, एस स्पेस, बनाम पंकज चौहान, सी लकड़ी का एलिमेंट। रोहन की स्किल लेवल एस लेवल में कैसे बदल गई? एक एस लेवल स्पेस स्किल और एक एफ लेवल स्पेस स्किल के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, पूरे ड्रैगन कंट्री में बहुत ज्यादा एस लेवल स्पेस स्किल्स नहीं है ना? जिसने भी स्किल लेवल देखा उसने एक्साइटमेंट में डिस्कस किया। भीड़ को डिस्कस करते देखकर प्रिंसिपल ने माइक्रोफोन लिया और स्टेज से बोले। स्टूडेंट रोहन की जगी हुई स्किल लेवल ने पहले एक एरर डिस्प्ले किया था। अभी उसकी स्किल लेवल दोबारा टेस्ट करने के बाद इसे एस लेवल स्किल के तौर पर डिटेक्ट किया गया, इसलिए उसकी फाइल भी एस लेवल स्किल में अपडेट कर दी गई है। नीचे मौजूद भीड़ यह सुनकर तुरंत समझ गई। इस बीच स्टैंड्स के एक कोने में 3 लोग पूरी तरह सफेद कपड़े में लिपटे हुए बोले, बड़े भाई यह वाकई आप ही होने चाहिए। ये रोहन असल में एक एस लेवल स्पेस स्किल यूजर है। यह अच्छी बात है कि हमने पिटने के बाद बदला नहीं लिया, वरना हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे मरे। धीरज चौहान ने अपने चमचे की बातें सुनकर गर्व से कहा, हम्फ, वो सही है। मेरी बात सुनना हमेशा सही होता है। अब से जब हम उससे मिलें तो हमें और भी ज्यादा पोलाइट होना होगा। यह और भी बेहतर होगा अगर हम उसके साथ चिपक सकें। चमचा हंसा, जैसा कि बड़े भाई से उम्मीद थी। शानदार, वाकई शानदार। उनकी नजर फिर एरिना की तरफ मुड़ी, जहां रोहन और उसका ओपोनेंट पहले से ही लड़ने के लिए तैयार थे। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक मुक्के के साथ एक और इंस्टेंट किल था। उसके बाद मानव भी ऊपर गया और उसका ओपोनेंट एक बी लेवल स्किल यूजर था, जिसे उसने भी आसानी से हरा दिया। धीरे धीरे सेकंड राउंड भी खत्म हुआ और 240 आगे बढ़ने वाले कंटेस्टेंट्स तय किए गए। जैसे ही सेकंड राउंड खत्म हुआ, प्रिंसिपल पोडियम की तरफ चले अनाउंस करने के लिए। फिर इन 240 कंटेस्टेंट्स को सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए बधाई। मैचों का थर्ड राउंड दोपहर में होगा और 120 विनर्स सीधे एलीट क्लास में एंटर करेंगे। फिर मैच जारी रहेंगे और 120 बाहर हुए लोग बाकी 80 स्पॉट्स के लिए मुकाबला करेंगे। आखिरकार टॉप 200 पहले तय किए जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग ताकत है, लेकिन फर्स्ट या सेकंड राउंड में किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से टकराने की वजह से बदकिस्मती से बाहर हो गए, तो वे 200 तय होने के बाद टॉप 200 को चैलेंज कर सकते हैं। विनर टॉप 200 में से एक की जगह लेगा। मुझे यकीन है कि आपके क्लास टीचर्स ने आपको पहले ही रूल्स बता दिए हैं, तो चलिए दोपहर के मुकाबले का वेट करते हैं। छुट्टी, हम दोपहर 2 बजे उसी जगह दोबारा लड़ेंगे। जैसे ही प्रिंसिपल के शब्द खत्म हुए, ज्यादातर स्टूडेंट्स धीरे धीरे वेन्यू से चले गए। चलो चलिए रोहन, पहले खाना खाते हैं, फिर दोपहर में मैचों के लिए वापस आएंगे। मानव ने रोहन से कहा, ठीक है मानव, तुम लंच में क्या चाहते हो? मेरी तरफ से पार्टी। रोहन ने मानव का कंधा थपथपाया और खड़ा हो गया। मानव ने सरप्राइज लुक के साथ कहा, बस जो भी हो खा लेंगे, मैं तुम्हें पे नहीं करने दे सकता। ठीक है, मेरे पास खाने के लिए काफी है। चलो चलें, पेट भरकर खाओ, हमारे पास दोपहर में अभी मैच है। मार्च की वसंत की हवा कोमल और आरामदायक थी। लंच के बाद पलक झपकते ही दोपहर के 2 बज गए थे और कंपटीशन का तीसरा राउंड शुरू होने वाला था। रोहन जल्दी से एरिना में चला गया और पाया कि यह पहले से ही लोगों से भरा हुआ था और काफी हलचल थी। आखिरकार उन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी स्किल्स नहीं जगाई थी, वे केवल कल्चरल सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते थे, जो यकीनन थोड़ा सुस्त और उबाऊ हो गया था। इसके उलट एक खतरनाक कंपटीशन यकीनन लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई करने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जल्द ही सबने प्रिंसिपल को सधे हुए कदमों के साथ सबसे ऊंचे पॉइंट की तरफ चलते देखा। फिर अपनी गरजती हुई आवाज में उन्होंने कहा, स्टूडेंट्स, आज दोपहर हम 2 खतरनाक कंपटीशन जारी रखेंगे। तीसरा राउंड 240 कंटेस्टेंट्स में से 120 क्वालिफायर्स चुनेगा। अगला चौथा राउंड इन 120 एलिट्स में से 60 विनर्स तय करेगा। और कल इस रैंकिंग कंपटीशन का पीक होगा, ग्रैंड फाइनल्स। न सिर्फ मैं इसका वेट कर रहा हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि आप सब भी कर रहे हैं। प्रिंसिपल के शब्द युद्ध के नगाड़ों की तरह थे, जो हर किसी के दिल में गूंज रहे थे।
कंटेस्टेंट्स बेताबी से अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे और कोशिश करने के लिए बेताब थे, जैसे कि वे अपनी स्किल्स दिखाने के लिए तुरंत स्टेज पर दौड़ना चाहते हो। ऑडियंस भी एक्साइटेड थी, जो उत्साह से डिस्कस कर रही थी कि आने वाले मैचों में कौन अलग दिखेगा और कल का अल्टीमेट चैंपियन बनेगा। पूरा सीन तनावपूर्ण लेकिन वाइब्रेंट था और एक खतरनाक बैटल शुरू होने वाली थी। ठीक है, बिना किसी देरी के कंपटीशन को ऑफिशियल तौर पर शुरू करते हैं। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर नाम लगातार चमकने लगे, पहला मैच जल्दी शुरू हो गया। ये 240 स्टूडेंट्स सभी एलीट कंटेस्टेंट्स थे जो सिलेक्शन की लेयर्स और 2 राउंड्स के खतरनाक कंपटीशन के बाद विनर बनकर उभरे थे। इसलिए पहले 2 राउंड्स के उलट मैच अब एक तरफा कुचलने वाली सिचुएशन वाले नहीं थे। इसके बजाय वे तनावपूर्ण और रोमांचक आमने सामने वाले बदलावों से भरे थे, जहां हर पल नतीजा तय कर सकता था। दोनों कंटेस्टेंट्स बैटल में पूरी तरह डूबे हुए थे, एक पल के लिए भी रिलैक्स करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऑडियंस भी इस तनावपूर्ण माहौल की चपेट में थी, कभी अपनी सांसें रोक रही थी तो कभी चीयर कर रही थी और इस विजुअल दावत का पूरा मजा ले रही थी। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर नाम लगातार टिमटिमाते और कूदते रहे, लाइव ऑडियंस का जोश तुरंत भड़क उठा। खासकर जब उन्होंने 2 एस लेवल स्किल यूजर्स को दिखने वाला पाया तो इसने उत्साह भरी चर्चा की एक लहर पैदा कर दी। देखो, यह देवंश मिश्रा बनाम वरुण चौहान है, वे दोनों एस लेवल स्किल यूजर्स हैं। यह मैच यकीनन शानदार होगा। देवंश मिश्रा के पास एक एस लेवल मेटल स्किल है, जबकि वरुण चौहान के पास एक एस लेवल क्लोन स्किल है। दोनों पक्षों की अपनी स्ट्रेंथ है। हाँ, यह मैच देखने लायक होने वाला है। एक के पास अटूट मेटालिक पावर है और दूसरे के पास अनप्रेडिक्टेबल क्लोन टेक्निक्स। कौन जीतेगा? ऑडियंस ने एक्साइटमेंट में अपने विचार शेयर किए, जो आने वाले मुकाबले के लिए पूरी उम्मीद से भरे थे। वे जानते थे कि ऐसा हाई लेवल मुकाबला यकीनन एक रोमांचक विजुअल दावत लेकर आएगा। इस पल स्टेज पर देवंश मिश्रा और वरुण चौहान ने भी पूरे वेन्यू से उत्साह और ध्यान महसूस किया। उन्होंने मन ही मन ऑडियंस को एक यादगार बैटल पेश करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने का फैसला किया। एरेना पर रेफरी द्वारा मैच शुरू करने का अनाउंसमेंट करने से पहले ही दोनों पक्ष अब अपनी अंदरूनी इच्छा को नहीं दबा सके और तुरंत बैटल स्टेट में एंटर कर गए। एक पक्ष ने एक पावरफुल एस लेवल मेटल स्किल दिखाई, जिसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जैसे कि कोई मेटल फॉर गॉड हो। दूसरे पक्ष ने एक हैरान करने वाली एस लेवल क्लोन स्किल दिखाई, जिसमें एक जैसी आकृतियां एक साथ दिखाई दे रही थीं, जो आंखों को चकाचौंध कर रही थी। इस खतरनाक बैटल में विनर बनकर कौन उभरेगा और आखिर में कौन जीतेगा? सभी दर्शकों ने अपनी सांसें थाम ली और घबराहट में इस रोमांचक सीन को देखने लगे। वे दोनों जल्दी से कॉम्बैट में शामिल हो गए, एक साथ अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाते हुए पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ का डिस्प्ले कर रहे थे। हालांकि देवंश मिश्रा की एस लेवल मेटल स्किल को कम नहीं आंका जाना था। उसने जो मार्शल आर्ट सीखी थी वज्र शरीर, उसके इस्तेमाल के साथ उसका डिफेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दूसरी तरफ भले ही वरुण चौहान 2-on-1 सिचुएशन बनाने के लिए क्लोन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसके खुद के हमले बदकिस्मती से देवंश मिश्रा के डिफेंस को तोड़ने में नाकाम रहे। भले ही क्लोन्स और मैन बॉडी ने साथ मिलकर हमला किया, लेकिन वे कोई बड़ा डैमेज नहीं दे सके। काफी देर तक उलझने के बाद बैटल आखिर में देवंश मिश्रा की जीत के साथ खत्म हुई। जैसे ही विनर तय हुआ, ऑडियंस उत्साह भरी तालियों और चर्चाओं से गूंज उठी। जल्द ही कंपटीशन का तीसरा राउंड खत्म हुआ और सिर्फ 120 कंटेस्टेंट्स बचे। उनमें से ज्यादातर के पास बी लेवल स्किल्स या उससे हाई थी, जिनमें कुछ लकी सी लेवल स्किल यूजर्स भी मिक्स थे। इस राउंड में मानव भी आसानी से जीत गया और रोहन अब भी वन पंच मैन था, जिसने तुरंत अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। अगर इंस्ट्रूमेंट उसकी एस लेवल स्पेस स्किल डिटेक्ट नहीं करता तो दूसरे लोग सोचते कि रोहन के पास एस लेवल सुधार वाली स्किल है। प्रिंसिपल ने स्टेज पर कदम रखा और अनाउंस किया, अगला आज का फाइनल चौथा राउंड कंपटीशन होगा। टॉप 7 तय किए जाएंगे। चलिए 2 घंटे में इसका वेट करते हैं। मानव ने अपना फोन पकड़ा और रोहन से कहा, रोहन क्या तुमने स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की है? रोहन ने सिर हिलाया। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए क्या है? मानव ने समझाया, स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी ने एक चैंपियन कैंडिडेट वोटिंग इवेंट रखा है, जहां आप अपने चैंपियन के लिए वोट करते हैं। ऐसा भी कोई इवेंट है? रोहन ने आंखें सिकोड़ी, फिर उसने कहा, तुम्हें एक अंधा अंदाजा लगाऊंगा, वो काव्या मेहरा यकीनन फर्स्ट रैंक पर होगी। मानव हंसा, रोहन तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। काव्या मेहरा सेकंड प्लेस से डबल से ज्यादा वोट्स के साथ फर्स्ट रैंक पर है। रोहन मुस्कुराया और बोला, यह नॉर्मल है, दुनिया चाहे कोई भी हो वहां हमेशा चमचे रहेंगे ही। मैं कहां रैंक कर रहा हूं? यह सोचकर रोहन ने अपना फोन खोला और चैंपियन कैंडिडेट वोटिंग इवेंट चेक करने के लिए स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक किया। फर्स्ट प्लेस यकीनन 900 से ज्यादा वोट्स के साथ काव्या मेहरा थी। सेकंड प्लेस एक और एसएस लेवल स्किल यूजर था, जो जाहिर तौर पर एक बड़े परिवार से था, अर्जुन राठौर, 389 वोट्स के साथ। उसके बाद ये बेसिकली एस लेवल स्किल्स या काफी स्ट्रॉन्ग ए लेवल स्किल्स थी। अरे तेरी, मैं सिर्फ 28वें रैंक पर क्यों हूं? रोहन ने उलझन भरे एक्सप्रेशन के साथ अपने फोन पर अपनी वोट काउंट देखी। एक एस लेवल स्किल यूजर के तौर पर मैं कुछ ए लेवल स्किल्स से पीछे रैंक कर रहा हूं। यह बेतुका है ना? और मैंने तीनों राउंड्स में सबको एक मुक्के में ढेर किया है। पास खड़े मानव ने रोहन को ऐसा कहते सुना, एक पल के लिए सोचा और कहा, शायद वे लोग सोचते हैं कि तुम पूरी तरह से लेवल के दबाव पर भरोसा कर रहे हो और कुछ लोग वोट्स खरीदते भी हैं। यह चीज सटीक भी नहीं है। मानव की बात सुनकर रोहन ने सिर हिलाया। वो अब इन चीजों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं था। तुम्हारी बात सही है, वैसे भी ये वोट मायने नहीं रखता। फर्स्ट प्लेस यकीनन मेरा होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर न सिर्फ वोटिंग थी, बल्कि एक फोरम भी था, जहां लोगों का एक ग्रुप कमेंट्स पोस्ट कर रहा था। चटपटा मंच मीडिया, सब लोग काव्या मेहरा को वोट दें। स्कूल क्वीन सबसे बेस्ट है, स्कूल क्वीन सबसे खूबसूरत है, अमीर बनो और तरक्की करो। लानत है, ऊपर वाला एक पक्का चमचा है। चमचों को मेरे बड़े भाई द्वारा दिए गए अंडे खाने की इजाजत नहीं है। बड़े सीने वाली लोली। सब लोग साथी स्टूडेंट तरुण मिश्रा को वोट दें। हम आई बाबू फैंस मानते हैं कि खूबसूरती ही इंसाफ है। 26 सेंटीमीटर। प्लीज साथी स्टूडेंट सुमित यादव को सपोर्ट करें। जो वोट करेगा उसका कद 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। खुशबूदार स्वर्ग छोटी बर्फ। ऊपर वाले, तुम्हारे पास तुम्हारे यूजर नेम का 1/4 भी नहीं है। मैं प्रिंसेस आयका का कुत्ता हूं। जेंशिन इंपैक्ट लॉन्च।
रोहन ने अपना माथा रगड़ा उस अस्त व्यस्त कमेंट सेक्शन को देखते हुए। लानत है, ये फोरम एक कचरा है। छोड़ो, मैं अब और नहीं देखूंगा। मैं बस कंपटीशन शुरू होने का वेट करूंगा। और कंपटीशन का चौथा राउंड इसके कुछ ही देर बाद ऑफिशियल तौर पर शुरू हुआ। बड़ी स्क्रीन पर नाम चमकते रहे और चौथे राउंड का पहला मैच ऑफिशियल तौर पर शुरू हुआ। रोहन एस स्पेस बनाम गगन यादव, ई ब्लड एनर्जी विस्फोट। ओह, फर्स्ट राउंड में मैं हूं तो मैं हमले की लीड लूंगा। यह कहते हुए वो धीरे धीरे एरेना की तरफ चला, जबकि उसका ओपोनेंट पहले से ही तैयार था, सीरियस और तैयार दिख रहा था। मैंने सुना है कि तुमने पहले 3 राउंड्स में सबको एक मुक्के में ढेर किया और उन्होंने तुम्हें वन पंच मैन का निकनेम दिया है। मैं हमारे मुकाबले का वेट कर रहा हूं यह देखने के लिए कि किसकी ब्लड एनर्जी ज्यादा खतरनाक है। गगन यादव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या ऐसा है तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा, रोहन ने बेपरवाही से कहा। जैसे ही रेफरी ने शुरुआत का अनाउंसमेंट किया, गगन यादव तुरंत दौड़ कर आया। रोहन हालांकि बस थोड़ा सा मुस्कुराया, अपनी ओरिजिनल जगह पर स्थिर रहा। धमाका, जब उसका मुक्का रोहन से टकराया तो गगन यादव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी सख्त पत्थर को मारा हो जो 1 इंच भी नहीं हिला। इसने तुरंत गगन यादव को काफी सरप्राइज कर दिया। तुम्हारा फिजिकल शरीर वाकई खतरनाक है। इससे पहले कि वो बोलना खत्म करता, उसने अपनी स्किल ब्लड एनर्जी विस्फोट एक्टिवेट की और मार्शल आर्ट पत्थर तोड़ने वाला मुक्का चला दी। देखते हैं तुम इसे कैसे झेलते हो। एक और मुक्का रोहन पर लगा, फिर भी यह पत्थर को मारने जैसा महसूस हुआ। लानत है, यह अब भी उसके डिफेंस को नहीं तोड़ पाया। वो मुक्का मारने के बाद गगन यादव का चेहरा सरप्राइज से भरा था। क्या यह इंसान पत्थर का बना था? वो आखिरकार एक फर्स्ट स्टेज सेकंड लेवल ब्लड एनर्जी यूजर था। उसकी स्किल ब्लड एनर्जी विस्फोट के साथ मिलकर जो उसके अगले हमले की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी, साथ ही मार्शल आर्ट पत्थर तोड़ने वाला मुक्का, उस मुक्के की पावर शायद फर्स्ट स्टेज 4th लेवल तक पहुंच गई थी। और रोहन बिना किसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किए वहां बिल्कुल ठीक खड़ा था। वो जो नहीं जानता था वो यह था, रोहन द्वारा थंडर बॉडी टेक्निक को फर्स्ट स्टेज तक कल्टीवेट करने के बाद उसका फिजिकल शरीर फर्स्ट स्टेज 6th लेवल से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट के हमलों से नहीं तोड़ा जा सकेगा। यह देखकर कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग हमला डिफेंस तोड़ने में फेल रहा, गगन यादव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं हार गया। आओ वन पंच मैन, तो मैं सम्मान के साथ आज्ञा मानूंगा। रोहन ने फिर गगन यादव को एक मुक्का मारा जिससे वो एरेना से बाहर उड़ गया। स्टेज के नीचे गगन यादव का सबसे स्ट्रॉन्ग हमला रोहन पर लगने के बाद वहां पूरी तरह शांति छा गई थी। अरे तेरी, गगन यादव का सबसे स्ट्रॉन्ग हमला उसके डिफेंस को नहीं तोड़ पाया। वो किस लेवल की ब्लड एनर्जी है? क्या यह फर्स्ट स्टेज 4th लेवल ब्लड एनर्जी हो सकती है? ये बहुत ज्यादा पागलपन है। भीड़ की चर्चाएं सुनते हुए रोहन बेअसर रहा और धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर गया। मानव, तुम्हारी बारी है, गड़बड़ मत करना, ठीक है? ये 120 में से 60 है। मैं नहीं करूंगा रोहन। जब तक मैं उन कुछ रईस फैमिली डिसाइपल्स से नहीं टकराता, मैं किसी को भी आसानी से संभाल सकता हूं। कंपटीशन जारी रहा और जल्द ही एरेना में एंटर करने की मानव की बारी आई। जैसा कि उम्मीद थी, वो जीत गया और टॉप 7 में पहुंच गया। आखिरी मैच खत्म हुआ और टॉप 7 क्वालिफायर्स कंफर्म हो गए। प्रिंसिपल धीरे से स्टेज पर चले, यह अनाउंस करते हुए कि आज का कंपटीशन ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गया है और कल सुबह ठीक 8 बजे दोबारा शुरू होगा। घर जाकर कल्टीवेट करने का वक्त है। मैंने अभी तक अपने डेली टास्क पूरे नहीं किए हैं, रोहन ने मन ही मन सोचा। फिर मानव की तरफ हाथ हिलाया, चलो पहले घर चलते हैं, हम कल सुबह वापस आएंगे। मानव, अगली सुबह। कल रात घर लौटने के बाद रोहन ने वक्त पर सिस्टम टास्क पूरा किया। उसे 100 स्किल पॉइंट्स रिवॉर्ड के तौर पर मिले और उसका ब्लड एनर्जी और स्प्रिट दोनों का कल्टीवेशन थोड़ा बढ़ गया। ब्लड एनर्जी 1106 कैल, स्प्रिट 824 हेड्स। अब जबकि उसके पास स्किल पॉइंट्स थे, वो किसी भी वक्त अपनी ब्लड एनर्जी को लेवल 1 5th स्टेज तक बढ़ा सकता था, जो कि एक और तुर्क का इक्का था। एक अच्छे मूड के साथ रोहन ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद स्कूल की तरफ भागा। वसंत की एक सुबह, हवा में फूलों की हल्की खुशबू फैली थी और सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से चमकर जमीन पर बिखर रही थी। कैंपस में एंटर करते हुए स्टूडेंट्स 3 या 5 के ग्रुप्स में इकट्ठा थे और अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। रोहन ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए मानव को ग्रीट किया। फिर वो मानव के साथ स्कूल के एरेना की तरफ चला और जल्दी ही एरेना पहुंच गया। कई लोग पहले से ही एरेना के नीचे बैठे थे और कंपटीशन शुरू होने का बेताबी से वेट कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीता, लगभग 8:30 बज गए थे और कंपटीशन शुरू होने वाला था। अचानक कोई चिल्लाया, हे भगवान, क्या यह राजेंद्र मिश्रा नहीं है? देवंश मिश्रा के पिता। मैंने सुना है वो पहले से ही एक लेवल 5 ब्लड एनर्जी एक्सपर्ट है। वो यहाँ क्या करने आए हैं? वो यकीनन अपने बेटे का कंपटीशन देखने आए होंगे, है ना? यकीनन होगा। आखिरकार उनके बेटे के पास भी चैंपियनशिप के लिए मुकाबला करने का मौका है। जल्दी देखो, क्या यह विक्रांत राठौर नहीं है? राठौर परिवार का हेड, जो हमारे सिटी की फर्स्ट रेट रईस फैमिलीज में से एक है, वो भी यहाँ है। जैसे ही कोई चिल्लाया, हर किसी ने तुरंत एंट्रेंस पर दोनों हेड्स की तरफ देखा। राजेंद्र मिश्रा एक खुशामद भरे एक्सप्रेशन के साथ विक्रांत राठौर के पास चले, अपनी मुट्ठियां जोड़ी और कहा, भाई राठौर, आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। क्या आपको भी अपने बेटे का कंपटीशन देखने के लिए बुलाया गया है भाई राठौर? विक्रांत राठौर ने अपनी मुट्ठियां नहीं जोड़ी। ओह, बहुत वक्त बाद मिले भाई मिश्रा। मेरा बेटा इस स्कूल में है और आज रैंकिंग कंपटीशन फाइनल्स है, इसलिए मैं एक नजर देखने चला आया। राजेंद्र मिश्रा खुशामद जारी रखी, कितना इत्तेफाक है, मुझे भी भाई राठौर की तरह अपने बेटे का कंपटीशन देखने के लिए बुलाया गया था। मैंने सुना है भाई राठौर के बेटे ने एक SS ग्रेड स्किल, मायावी असुर रूप, जगाई है। वाकई एक लिमिटलेस फ्यूचर। ओह, ये कुछ नहीं है, आपके बेटे की S ग्रेड मेटल स्किल भी बुरी नहीं है, विक्रांत राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्लीज बैठिए भाई राठौर। राजेंद्र मिश्रा ने विक्रांत राठौर के साथ स्पेक्टर स्टैंड्स की तरफ चलते हुए कहा। राजेंद्र मिश्रा और विक्रांत राठौर स्पेक्टर स्टैंड्स के सामने प्रिंसिपल की सीट के पास बैठ गए।
जल्द ही कंपटीशन का वक्त हो गया और प्रिंसिपल पोडियम की तरफ चले। आज हमारे स्कूल ने खास तौर पर हमारे सिटी की एक फर्स्ट रेट रईस फैमिली के हेड विक्रांत राठौर और एक सेकंड रेट रईस फैमिली के हेड राजेंद्र मिश्रा को यहाँ मौजूद रहने के लिए बुलाया है। इन दोनों के बेटे भी टॉप 60 की लिस्ट में हैं और वे यहाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वे यहाँ आपको चुनने के लिए भी है। अगर आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं तो ये दोनों हेड्स आपको बेहतर कल्टीवेशन रिसोर्सेज और कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने के मौके देंगे। प्रिंसिपल की बातों ने स्टेज के नीचे के स्टूडेंट्स के बीच हलचल मचा दी। हाई लेवल स्किल्स वाले कुछ आम लोगों के लिए ये एक शानदार मौका था। वे रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन दोनों हासिल कर सकते थे, लेकिन यह एक दोधारी तलवार भी थी। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो आप उनके कुत्ते बन जाएंगे। आपको उसे काटना होगा जैसे वो कहेंगे और आपको चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरी फैमिलीज के साथ झगड़ों में सबसे पहले फेंक दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट्स के लेवल्स को बेहतर ढंग से समझने देने के लिए आज टॉप 60 के सभी लोग अपने मैचों से पहले ब्लड एनर्जी और स्पिरिट लेवल डिटेक्शन से गुजरेंगे, जिसे फिर बैटल्स के दौरान बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा, जो आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस देगा। अब प्लीज टॉप 60 इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन के साथ आगे बढ़े। यह डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट सीधे स्कूल सिस्टम में डेटा रिकॉर्ड करता था और इसे सिर्फ बैटल्स के दौरान बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। जल्द ही 60 स्टूडेंट्स ने एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन कराया और इसे कुछ ही देर में पूरा कर लिया। आखिरी स्टूडेंट को डिटेक्शन पूरा करते देखकर प्रिंसिपल ने कहा, कंपटीशन ऑफिशियल तौर पर शुरू होता है। हर किसी की नजरों के सामने एरेना की बड़ी स्क्रीन ने बैटल्स के फर्स्ट राउंड के पार्टिसिपेंट्स को डिस्प्ले किया। आदित्य सक्सेना, ए ग्रेड भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी, ब्लड एनर्जी लेवल 1 फर्स्ट स्टेज, स्पिरिट लेवल 1 सेकंड स्टेज बनाम मोहित खन्ना। बी ग्रेड पत्थर जैसा शरीर, ब्लड एनर्जी लेवल 1 सेकंड स्टेज, स्पिरिट लेवल 1 फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट राउंड ऑफिशियल तौर पर शुरू हुआ और हर कंटेस्टेंट का लेवल और भी ज्यादा साफ तौर पर डिस्प्ले किया गया। रोहन ने बड़ी स्क्रीन को देखा, सीधे लेवल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। वो बस नहीं जानता था कि उनके रिएक्शन क्या होंगे जब वे उसका लेवल देखेंगे। बड़ी स्क्रीन के रैंडम सिलेक्शन के तहत इस साल जीतने की सबसे पसंदीदा काव्या मेहरा को चुना गया। काव्या मेहरा, एसएस ग्रेड आइस एलिमेंट, ब्लड एनर्जी लेवल 1 थर्ड स्टेज, स्पिरिट लेवल 1 फिफ्थ स्टेज बनाम साहिल अरोड़ा, एस ग्रेड आग का एलिमेंट, ब्लड एनर्जी लेवल 1 सेकंड स्टेज, स्पिरिट लेवल 1 थर्ड स्टेज। काव्या मेहरा का लेवल रिवील होने के बाद वहां मौजूद ऑडियंस चर्चाओं में डूब गई। काव्या मेहरा की कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज है। उसकी स्पिरिट असल में लेवल 1 फिफ्थ स्टेज तक पहुंच गई है और उसकी ब्लड एनर्जी भी बुरी नहीं है, पहले से ही लेवल 1 थर्ड स्टेज तक पहुंच गई है। वो दोनों मामलों में स्ट्रांग है। हाँ, लगता है इस साल की चैंपियन यकीनन वही होगी। यहां तक कि प्रिंसिपल ने भी सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया, अपनी मंजूरी जताते हुए। विक्रांत राठौर और राजेंद्र मिश्रा ने एक दूसरे को देखा और बस शांति से सिर हिला दिया। लगता था वे जानते थे कि यह एक ऐसा वजूद है जिसे उकसाना वे बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने उस पर अपनी नजरें नहीं जमाई। और कंपटीशन, जैसा कि अंदाजा था, काव्या मेहरा द्वारा आसानी से जीत लिया गया। रोहन, यह काव्या मेहरा बहुत स्ट्रांग है। उसकी स्पिरिट असल में लेवल 1 फिफ्थ स्टेज तक पहुंच गई है। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, वो एक खतरनाक ओपोनेंट है। ये बस दुख की बात है कि मैं बहुत गरीब हूं। अगर मेरे पास काफी रिसोर्सेस होते तो मैं बहुत पहले ही आसमान छू चुका होता। रोहन ने चुपचाप मन ही मन सोचा। मानव ने अपना सिर खुजलाया और पूछा, तो रोहन, क्या तुम उसे हरा सकते हो? रोहन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, यह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें दोपहर के फाइनल्स में पता चल जाएगा। जैसे ही कंपटीशन जारी रहा, मानव जल्दी ही एरेना में एंटर कर गया। उसके ओपोनेंट के पास बी ग्रेड स्किल थी और वो आसानी से जीत गया। जल्द ही बड़ी स्क्रीन स्क्रॉल होती रही और कॉम्बैटेंट्स का अगला ग्रुप डिस्प्ले किया गया। रोहन, एस ग्रेड स्पेस, ब्लड एनर्जी लेवल 1 फोर्थ स्टेज, स्पिरिट लेवल 1 फोर्थ स्टेज बनाम नितिन जोशी। ए ग्रेड खूनी हाथ, ब्लड एनर्जी लेवल 1 थर्ड स्टेज, स्पिरिट लेवल 1 सेकंड स्टेज। उसका लेवल रिवील होने के साथ स्टेज के नीचे की चर्चाएं काव्या मेहरा से भी ज्यादा थीं। लानत है, ये किसका जूनियर है? इतना खतरनाक। अरे तेरी, उसकी ब्लड एनर्जी काव्या मेहरा से ज्यादा हाई है और उसकी स्पिरिट असल में लेवल 1 फोर्थ स्टेज तक पहुंच गई है। लानत है, मैंने काव्या मेहरा का हाई लेवल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रोहन ने, जो एक आम इंसान है, इतनी तेजी से कल्टीवेशन कैसे किया? क्या उसने कोई सिस्टम जगा लिया होगा? अपने बाप का सिस्टम जगाओ, मेरे पैसे वापस करो। यहां तक कि प्रिंसिपल भी सरप्राइज थे और एक खुश एक्सप्रेशन के साथ बोले, टीचर राजेश, आपकी क्लास का रोहन हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। टीचर राजेश ने खुश होते हुए जवाब दिया, मुझे अभी पता चला कि यह बच्चा कितना कमाल का है। प्रिंसिपल, आप मजाक कर रहे हैं। विक्रांत राठौर और राजेंद्र मिश्रा ने भी एग्रीमेंट में बार बार सिर हिलाया और काव्या मेहरा ने स्पेक्टर स्टैंड्स में बैठे हुए अपना सिर उठाया और धीरे धीरे एरेना की तरफ चल रही आकृति को देखा। वो बड़बड़ाई, रोहन है ना? आखिरकार, जैसा कि उम्मीद थी, रोहन ने मैच जीत लिया। जल्द ही टॉप 30 तय हो गए। फिर 1 घंटे में टॉप 30 टॉप 15 में एंटर करने के लिए मुकाबला करेंगे। रोहन का फोन बजा। जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरा, चटपटा मंच मीडिया हो गए। रोहन ने अपना फोन उठाया और देखा कि यह क्लास टीचर की कॉल थी, तो उसने पूछा, क्या बात है क्लास टीचर? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें बताना चाहता था कि टॉप 30 में सिर्फ तुम और मानव बचे हो। हमारी क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स बाहर हो गए हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करने और टॉप 5 में आने की कोशिश करने की जरूरत है। मानव को बस टॉप 10 में आना है। रोहन हंसा, हाँ, छोटी बात है। अगर मैं फर्स्ट प्लेस ले लूं क्लास टीचर, तो क्या कोई रिवॉर्ड्स मिलेंगे? तुम बच्चे, तुम वाकई बड़ी बातें करना जानते हो। अगर तुम फर्स्ट प्लेस लेते हो तो तुम्हें यकीनन अपना रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही मानव को बता देना कि अगर वो टॉप 10 में आता है तो उसे भी एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। रोहन ने अपना मकसद पूरा होते देखकर कहा, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा, बस हमारी अच्छी न्यूज का वेट करें। वक्त पानी की तरह बह गया और जल्द ही 1 घंटा बीत गया, जिसने आधिकारिक तौर पर मैचों के 5वें राउंड की शुरुआत की।
स्क्रीन ने 5वें राउंड के पहले ग्रुप के लिए चुने गए ओपोनेंट्स को डिस्प्ले किया। स्टेज के नीचे ऑडियंस बेताबी से मैचों का वेट कर रही थी। जैसे जैसे मैच एक एक करके आगे बढ़े, बड़ी स्क्रीन ने जल्द ही रोहन का मैच दिखाया। रोहन एस स्पेस एलिमेंट, ब्लड एनर्जी लेवल 1 स्टेज 4, स्पिरिट लेवल 1 स्टेज 4 बनाम अर्जुन राठौर। एसएस मायावी असुर रूप, ब्लड एनर्जी लेवल 1 स्टेज 4, स्पिरिट लेवल 1 स्टेज 3। रोहन ने अपने ओपोनेंट को देखा और मुस्कुराया। वो अर्जुन राठौर को जानता था, जो अक्सर पुरुषों और लड़कियों को बुली करता था और तमाम तरह के बुरे काम करता था। इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। 9वीं मार्शल आर्ट्स एकेडमी में अर्जुन राठौर की साख बदनाम थी। वो अपने परिवार के भरोसे अक्सर पुरुषों और लड़कियों को बुली करता था, लेकिन चूंकि उसके बुरे काम स्कूल के बाहर किए गए थे, इसीलिए प्रिंसिपल को हस्तक्षेप करना मुश्किल लगा और किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। ऑडियंस में राजेंद्र मिश्रा खिलखिलाए और विक्रांत राठौर से बोले, लगता है आपके बेटे को उसका मुकाबला करने वाला मिल गया है। विक्रांत राठौर ने नफरत से कहा, हम्फ, वो बस लेवल में थोड़ा हाई है, डरने की कोई बात नहीं है। उनका मानना था कि उनका बेटा अपनी मार्शल स्किल्स के भरोसे जीत सकता है। राजेंद्र मिश्रा ने ताना मारा, लगता है भाई राठौर को अपने बेटे पर बहुत भरोसा है। फिर मैं आपके बेटे के परफॉर्मेंस का वेट करूंगा। स्टेज पर अर्जुन राठौर रोहन के सामने खड़ा हुआ और नफरत से बोला, भले ही तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तेज है, तुम्हारे पास एक स्पेस एलिमेंट स्किल है और बिना स्पेस एलिमेंट स्किल्स के तुम्हारी यह स्किल सबसे बेकार है, और मेरे पास मायावी असुर रूप स्किल है जो मुझे खुद को असुर बनाने और अपनी पावर बढ़ाने की इजाजत देती है, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारा रैंकिंग मैच यहीं खत्म होता है। रोहन ने जानबूझकर डरने का नाटक किया और कहा, ओह कितना डरावना है। क्या तुम जानते हो एक पुरानी कहावत क्या कहती है? कौन सी पुरानी कहावत? अर्जुन राठौर ने उलझन में पूछा। क्या तुम जानते हो विलेंस बहुत ज्यादा बातें करने की वजह से क्यों मरते हैं? क्योंकि वे बस अपना आखिरी संघर्ष कर रहे होते हैं। रोहन ने धीरे से और नफरत के साथ कहा, हम तुम मुझे बहुत हल्का ले रहे हो, क्योंकि ऐसी बात है तो देखते हैं कौन ज्यादा सख्त है। रोहन ने अपनी नाक छुई, ये सोचते हुए यह अर्थ पर मेरे द्वारा खेले गए एक गेम के हीरो की लाइन जैसा कैसे है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, अर्जुन राठौर ने तुरंत अपनी मायावी असुर स्टेट एक्टिवेट की। उसकी लंबाई तुरंत लगभग 2 मीटर तक पहुंच गई, जिसके चारों तरफ असुर एनर्जी लगातार घूम रही थी। वो तेजी से रोहन के सामने आया, एक भारी मुक्का मारने के इरादे से, लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक नहीं लगा। इसके बजाय रोहन का मुक्का हवा जैसा तेज धमाके के साथ लगा। इसने सीधे अर्जुन राठौर को कई मीटर पीछे भेज दिया। अर्जुन राठौर ने सरप्राइज में कहा, हम दोनों ब्लड एनर्जी के चौथे लेवल पर हैं और मैंने मायावी असुर रूप भी एक्टिवेट किया है, तो मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? रोहन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो और कहा, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। मार्शल स्किल्स है ना? हे, मार्शल स्किल्स वाले तुम अकेले नहीं हो, देखते हैं तुम मुझसे कितने भारी मुक्के झेल सकते हो। फिर अर्जुन राठौर ने अपनी मार्शल स्किल अधिपति शरीर एक्टिवेट की, तेजी से रोहन के सामने बढ़ते हुए और अपनी मार्शल स्किल अधिपति मुक्का चलाई। नीचे से देखते हुए राजेंद्र मिश्रा ने एक भौं ऊपर उठाई और कहा, कोई हैरानी नहीं कि भाई राठौर को भरोसा था। पता चला कि आपने अपने बेटे को ये 2 अल्टीमेट मार्शल स्किल्स सिखाई है और लगता है आपके बेटे ने पहले ही दोनों मार्शल आर्ट्स समझ लिए हैं। विक्रांत राठौर ने फिर भी नफरत से जवाब दिया, हम्फ, मैंने कहा था वो बस एक आम इंसान है और मेरे बेटे से मुकाबला नहीं कर सकता। क्या ऐसा है तो मैं आपके बेटे को उसकी जीत के लिए एडवांस में बधाई दूंगा। राजेंद्र मिश्रा ने दिखावटी ईमानदारी से कहा। मैदान पर मैच अभी भी जारी था और जैसे ही अर्जुन राठौर ने लगातार मुक्के मारे, उसने कुछ यकीन न करते हुए रोहन के रिलैक्स चेहरे को देखा। तुम ठीक कैसे हो सकते हो? रोहन ने ताना मारा। क्या मारना अच्छा महसूस होता है? तो अब मेरी बारी है। इतना तेज। जैसे ही वो बोला, रोहन का मुक्का अर्जुन राठौर के सीने पर भारी पड़ा, उसे कई कदम पीछे भेज दिया। अर्जुन राठौर को सिर्फ कुछ कदम पीछे हटते देखकर रोहन थोड़ा सरप्राइज था, जैसा कि एक एसएस स्किल यूजर से उम्मीद थी। देखते हैं तुम कितने मुक्के झेल सकते हो। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा, अर्जुन राठौर के बगल में दिखा और रैपिड विंड फिस्ट चलाई। और रैपिड विंड फिस्ट माइनर अकम्प्लिशमेंट तक पहुंचने के साथ इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई और छठे मुक्के के नीचे अर्जुन राठौर को भारी तरीके से उड़ा दिया गया। नीचे की ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। अरे तेरी, रोहन वाकई जीत गया। उसकी स्ट्रेंथ वाकई शानदार है। अर्जुन राठौर हारने के लायक ही था। वो हर दिन अपने क्लासमेट्स को बुली करता है, उसे बहुत पहले ही हार जाना चाहिए था। ऑडियंस में विक्रांत राठौर का एक्सप्रेशन गंदा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा सिर्फ टॉप 30 तक ही पहुंच पाएगा। भाई राठौर, लगता है यह रोहन और भी बेहतर है। उसने असल में रैपिड विंड फिस्ट को माइनर अकम्प्लिशमेंट स्टेज तक कल्टीवेट कर लिया। लगता है यह रोहन सिंपल नहीं है। राजेंद्र मिश्रा ने मजाक उड़ाते हुए खिलखिलाकर कहा। विक्रांत राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनका चेहरा कुछ और गंदा हो गया। मैच जारी रहे और जल्द ही टॉप 15 जगह तय हो गई, जिसमें मानव सक्सेसफुली आगे बढ़ा। टॉप 15 में से एक स्टूडेंट को बाय मिलेगा और वो सीधे टॉप 8 में एंटर करेगा। बड़ी स्क्रीन रैंडमली 7 जोड़ी कंटेस्टेंट्स को चुनेगी और जिस इंसान के पास कोई ओपोनेंट नहीं होगा वो सीधे आगे बढ़ जाएगा। 15 से 8 मैच आधिकारिक तौर पर दोपहर में शुरू होंगे। अर्जुन राठौर, जिसे स्टेज से नीचे गिरा दिया गया था, पहले ही विक्रांत राठौर के सामने आ चुका था। पापा, मैंने आपको निराश किया, मैं लापरवाह था। अर्जुन राठौर ने अपने दांत पीसते हुए और सिर झुकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये बस उस बच्चे की किस्मत थी। वो बस एक आम इंसान है, उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। दोपहर के मैचों के बाद तुम सीधे उसके पास जाओ और उसे राठौर परिवार में शामिल होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहो। क्या होगा अगर वो साइन नहीं करता? अर्जुन राठौर ने ऊपर देखते हुए पूछा। तो उसे साइन कराने के लिए लालच भरी शर्तें दो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो फिर यह उसके बस में नहीं रहेगा। विक्रांत राठौर ने एक घटिया स्माइल के साथ कहा। विक्रांत राठौर की बातों से अर्जुन राठौर का दिल अचानक चमक उठा। वो सही है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो वो मेरे राठौर परिवार का कुत्ता होगा। हाँ हाँ, विक्रांत राठौर ने कुछ सोचा। वैसे काव्या मेहरा के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी चल रही है? अर्जुन राठौर ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया। वो काव्या मेहरा बहुत ठंडी है, चाहे मैं उसके पास जाने की कितनी भी कोशिश करूं, वो हमेशा दूर रहती है। पापा, आप मुझे उससे बातचीत करने के लिए क्यों कहते रहते हैं? हम्फ, वो सिंपल नहीं है। वो कैपिटल की एक यंग लड़की है
और लगता है कि वो यहाँ किसी फैमिली द्वारा अरेंज की गई शादी से बचने के लिए आई है। विक्रांत राठौर को ऐसा कहते सुनकर अर्जुन राठौर दंग रह गया। तो यह बात थी, तुम्हें उसके साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। अगर तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सको तो हमारा राठौर परिवार फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। विक्रांत राठौर की बातें सुनने के बाद अर्जुन राठौर ने तुरंत काव्या मेहरा की खूबसूरती और बैकग्राउंड के बारे में सोचा और उसकी आंखों में लालच की एक झलक दिखी। मैं करूंगा पापा, मैं उसे जीतने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। विक्रांत राठौर ने सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। हम बहुत अच्छा, मेरे विक्रांत राठौर का बेटा होने के लायक। चलो वापस चलते हैं, हम दोपहर में देखने वापस आएंगे। जैसे ही सुबह के मैच खत्म हुए, लोग धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स एरिना से चले गए। रोहन भी जाने और खाना खाने के लिए तैयार हुआ। रोहन ने सोचा कि सिस्टम टास्क दोपहर में कैसे पूरा होगा, और रैंकिंग मैचों के रिवॉर्ड्स ने तुरंत उसका मूड बहुत बेहतर बना दिया। इसलिए उसने लंच में 2 एक्स्ट्रा बाउल चावल खाने का फैसला किया। जल्द ही दोपहर के मैचों का वक्त हो गया और पूरे स्कूल के लगभग 10,000 स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी में आ गए, क्योंकि आज दोपहर फाइनल चैंपियन तय होगा, आखिरी 15 के साथ टॉप 8 और फाइनल्स में आगे बढ़ते हुए। तो बेसिकली बिना किसी जरूरी काम वाला हर कोई देखने आएगा। ये घटना अमरावती सिटी की हर मार्शल आर्ट्स एकेडमी में हुई, क्योंकि अमरावती सिटी की सभी मार्शल आर्ट्स एकेडमियों ने अवेकनिंग के आधा महीना बाद ही अपने रैंकिंग मैच एक साथ शुरू किए। जैसे ही प्रिंसिपल ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चले, उन्होंने माइक्रोफोन को छुआ और कहा, आज दोपहर फाइनल चैंपियन तय किया जाएगा। चलिए हम सब इसका वेट करते हैं। अब मैचों को आधिकारिक तौर पर शुरू होने दें। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, बड़ी स्क्रीन ने पहले ही मैचों के लिए रैंडमली कंटेस्टेंट्स को चुनना शुरू कर दिया था। उसके बगल में मानव थोड़ा नर्वस था। रोहन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका मुकाबला आपके खिलाफ या काव्या मेहरा के खिलाफ नहीं होगा। बाकी सब ठीक होने चाहिए। रोहन मुस्कुराया। शायद तुम आखिरी वाले होगे जो सीधे आगे बढ़ेगा। तो मैं रोहन की अच्छी बातें मान लेता हूँ। फिर मानव को वो वोटिंग एक्टिविटी याद आई जिसके बारे में उसने सुबह रोहन को बताया था। रोहन, मैंने तुम्हें बताया था, दोपहर में तुम्हारे अर्जुन राठौर को हराने के बाद तुम पहले से ही उस चैंपियन कैंडिडेट लिस्ट में सेकंड रैंक पर हो। ओरिजिनली अर्जुन राठौर सेकंड था, लेकिन चूंकि वो बाहर हो गया है, वो अब रैंकिंग में नहीं है। रोहन ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज था। क्या ऐसा है? इससे फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का कोई रिवॉर्ड नहीं है। रैंकिंग मैच रिवॉर्ड्स बेहतर है। आसपास से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ काव्या मेहरा स्टेज पर दिखी। उसके ओपोनेंट के पास एस स्किल थी, लेकिन बिना किसी सरप्राइज के काव्या मेहरा फिर भी जीत गई। काव्या मेहरा की आकृति को देखकर रोहन ने सोचा, लगता है फाइनल मैच तुम्हारे और मेरे बीच होगा। फिर उसने बड़ी स्क्रीन पर अपना नाम रैंडमली सिलेक्ट होते देखा और रोहन भी आसानी से जीत गया। आखिर में मानव को वाकई बाय मिला और वो सक्सेसफुली टॉप 8 में आगे बढ़ गया। जैसे ही टॉप 8 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट अनाउंस हुई, ऑडियंस का उत्साह तुरंत भड़क उठा और आवाजों का शोर लहर की तरह बढ़ गया। वे लगातार अपने सपोर्टेड कंटेस्टेंट्स के नाम चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें कान फाड़ने वाली थीं। इस बीच बड़ी स्क्रीन ने आने वाले मुकाबलों के लिए नाम चुनना शुरू कर दिया था। पहले मैच में मानव दिखा, जिसका ओपोनेंट देवंश मिश्रा था, जिसके पास मेटल एलिमेंट स्किल थी। हालांकि मानव की पूरी कोशिश के बावजूद कल्टीवेशन लेवल्स में फर्क की वजह से वो बदकिस्मती से मैच हार गया, लेकिन टॉप 10 तक पहुंचने से भी उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। अगली बारी काव्या मेहरा की एरिना में एंटर करने की थी और वो भी आसानी से जीत गई। फिर रोहन एंटर हुआ और रिजल्ट वही रहा। आखिर में जो सक्सेसफुली टॉप 4 में आगे बढ़ा, वो एक एस लेवल स्किल यूजर था, जिसकी स्किल अनप्रेडिक्टेबल एस मोहनी शक्ति थी। इस स्किल ने ऐसा बना दिया कि लो स्पिरिचुअल पावर वाला कोई भी ओपोनेंट जिसने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स कल्टीवेट नहीं की थी, वो सिर्फ हार का कड़वा घूंट पी सकता था। इस एस लेवल स्किल यूजर की जीत के साथ टॉप 4 की लिस्ट भी रिवील हो गई। एस आइस एलिमेंट स्किल के साथ काव्या मेहरा, एस मेटल एलिमेंट स्किल के साथ देवंश मिश्रा, एस स्पेस एलिमेंट स्किल के साथ रोहन और एस लेवल मोहनी शक्ति स्किल के साथ पूजा मिश्रा। टॉप 4 तय होने के बाद स्कूल ने यह देखते हुए कि कुछ कंटेस्टेंट्स स्किल या एनर्जी और ब्लड के ज्यादा इस्तेमाल से प्रभावित हो सकते हैं, खास तौर पर रिकवरी पोशंस पहले से तैयार किए थे। सभी कंटेस्टेंट्स के अपनी बेस्ट स्टेट में रिकवर होने के बाद ही अगले राउंड का खतरनाक कंपटीशन जारी रहा। जल्द ही पोशंस की पावरफुल मदद से चारों कंटेस्टेंट्स ने जल्दी से खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। वे अपनी पूरी ताकत के साथ महत्वपूर्ण 4 से 2 एलिमिनेशन और खतरनाक चैंपियनशिप मैच का सामना करने के लिए तैयार थे। थर्ड प्लेस विनर का फैसला हारने वाले 2 कंटेस्टेंट्स के बीच किया जाएगा। जब रेफरी ने कंफर्म किया कि चारों कंटेस्टेंट्स पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, तो बड़ी स्क्रीन ने तुरंत मुकाबलों के लिए तनावपूर्ण और रोमांचक ड्राइंग सेरेमनी शुरू कर दी। आखिर में 4 से 2 मुकाबलों की लिस्ट रिवील हुई। रोहन बनाम देवंश मिश्रा और काव्या मेहरा बनाम पूजा मिश्रा। क्या फाइनल आखिरकार आ गया है? रोहन एक्साइटमेंट महसूस किए बिना नहीं रह सका और जल्द ही पूरे होने वाले टास्क और लुभावने चैंपियन के रिवॉर्ड के बारे में सोचकर वो मन ही मन एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। टॉप 4 मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुए, पूजा मिश्रा और काव्या मेहरा के बीच पहले मुकाबले के साथ। भले ही पूजा मिश्रा की मोहनी शक्ति स्किल काफी मुसीबत वाली थी, वो स्पिरिचुअल लेवल 1 की सिर्फ तीसरी स्टेज पर थी, जबकि काव्या मेहरा पहले ही स्पिरिचुअल लेवल 1 की 5वीं स्टेज पर पहुंच चुकी थी। ताकत में इतने बड़े फर्क के साथ मोहनी शक्ति स्किल ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई, जिससे मैच का रिजल्ट बिना किसी शक के रहा। काव्या मेहरा आखिर में आसानी से जीत गई और सक्सेसफुली ग्रैंड फाइनल्स में आगे बढ़ गई। उसके बाद सेकंड मैच में रोहन का सामना देवंश मिश्रा से हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, रोहन ने सक्सेसफुली अपने ओपोनेंट को हरा दिया और यह मैच जीत लिया। इस पॉइंट पर चैंपियनशिप के लिए फाइनल लिस्ट सेट थी। रोहन का काव्या मेहरा के साथ अल्टीमेट मुकाबला होगा। जैसे ही चैंपियनशिप के लिए फाइनल लिस्ट रिलीज हुई, स्टेज के नीचे की ऑडियंस चर्चाओं से और भी ज्यादा गूंज रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में रोहन काव्या मेहरा से लड़ेगा। हाँ, तुम सब किसे पसंद करते हो? मुझे लगता है कि यह काव्या मेहरा है। आखिरकार वो अब तक काफी रिलैक्स दिखी है। मुझे भी लगता है कि यह काव्या मेहरा है।
भले ही रोहन भी बहुत स्ट्रांग है, स्पेस एलिमेंट स्किल्स हासिल करना बहुत मुश्किल है और इस स्टेज पर उनका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, रोहन नाम के इस लड़के का फाइनल्स तक पहुंचना पहले से ही शानदार है। रनर अप को भी बहुत सारा कैश मिलता है। भाई राठौर, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से चैंपियन कौन होगा? राजेंद्र मिश्रा ने एक खुशमिजाज स्माइल के साथ पूछा, क्या मुझे इस बारे में सोचने की भी जरूरत है? यह यकीनन काव्या मेहरा है, क्या इसमें सोचने की भी जरूरत है? एक मामूली फर्स्ट स्टेज का आम इंसान कैपिटल की लड़की से मुकाबला कैसे कर सकता है? विक्रांत राठौर ने नफरत से कहा, मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यह यंग लड़का थोड़ा अजीब है, शायद वो कोई चमत्कार करेगा। राजेंद्र मिश्रा ने चुपचाप मन ही मन सोचा। उसी वक्त ऑडियंस में बैठी काव्या मेहरा ने धीरे से कहा, आखिरकार फाइनल्स में तुम ही हो, मैं वाकई तुम्हारी असली स्ट्रेंथ देखने का वेट कर रही हूँ। रोहन, तुम ऑनसम हो, तुम सीधे ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच गए। यह दुख की बात है कि मैं बाहर हो गया। मानव ने कहा, यकीनन थोड़ा दुखी महसूस करते हुए। कोई बात नहीं मानव, तुम पहले से ही बहुत इंप्रेसिव हो, अगर तुम्हारा लेवल लो नहीं होता तो यह थर्ड प्लेस तुम्हारा होता। रोहन ने मानव का हौसला बढ़ाने के लिए उसका कंधा थपथपाया। ये सुनने के बाद मानव को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वो अभी भी कुछ अनमना था। उसने मन ही मन लगन से कल्टीवेट करने और अपनी स्ट्रेंथ सुधारने का फैसला किया। फाइनल्स शुरू होने वाले थे और एरिना पहले से ही हलचल से भरा था। लगभग हर कोई डिस्कस कर रहा था कि चैंपियनशिप कौन जीतेगा। जैसे ही प्रिंसिपल स्टेज पर गए और फाइनल्स की आधिकारिक शुरुआत का अनाउंसमेंट किया, दो आकृतियां एरिना की तरफ चलती हुई दिखी गई। वे रोहन और काव्या मेहरा थे। फिर ऑडियंस उत्साह भरी तालियों से गूंज उठी, अपने अपने सपोर्टेड कंटेस्टेंट्स के नाम चिल्लाते हुए। रोहन को हथियार सिलेक्शन एरिया में एक साबर चुनते हुए भी देखा गया। ये साबर अच्छा है, ये सही महसूस हो रहा है। काव्या मेहरा से लड़ने के लिए मुझे अभी भी अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। आखिरकार मैं अभी अपनी लाइटनिंग स्किल रिवील नहीं कर सकता। रोहन ने अपने हाथ में साबर को तौला, मन ही मन सोचते हुए। जब ऑडियंस ने रोहन को साबर लेते देखा तो उन्होंने तुरंत दोबारा डिस्कस करना शुरू कर दिया। रोहन ने साबर क्यों लिया? क्या वो हमेशा अपने मुक्कों का इस्तेमाल नहीं करता था? ऑडियंस में किसी ने कहा, क्या यह पॉसिबल है कि वो साबर चलाना भी जानता हो? यहां तक कि काव्या मेहरा ने भी उलझन भरा एक्सप्रेशन दिखाया। जैसे ही दोनों कंपटीशन स्टेज पर खड़े हुए, किसी ने ज्यादा बात नहीं की। इसके तुरंत बाद रेफरी ने मैच की आधिकारिक शुरुआत का अनाउंसमेंट किया। काव्या मेहरा ने अपना हाथ उठाया और एक तलवार घुमाई और बर्फ के गुणों वाली एक तलवार की एनर्जी ने रोहन पर हमला किया। रोहन बस बेपरवाही से मुस्कुराया, एक टेस्ट है ना। फिर उसने जल्दी से इसे चकमा दिया और फिर काव्या मेहरा ने तुरंत कई और तलवार के वार किए, जिन्हें रोहन ने भी आसानी से चकमा दे दिया। ये देखकर कि लंबी दूरी के हमले काम नहीं कर रहे थे, काव्या मेहरा ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। वो अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ी। काव्या मेहरा को आगे बढ़ते देखकर रोहन भी आगे बढ़ा और वे जल्दी से एक खतरनाक बैटल में शामिल हो गए। काव्या मेहरा की एनर्जी और ब्लड फर्स्ट स्टेज के सिर्फ तीसरे लेवल पर होने की वजह से वो साफ तौर पर नुकसान में थी। नुकसान महसूस करते हुए काव्या मेहरा ने कहा, क्योंकि मेरी एनर्जी और ब्लड तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है तो देखते हैं मेरी मार्शल आर्ट्स कैसी है। फिर उसने 9 पाला तलवारें इस्तेमाल की, हर तलवार पिछले वाली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लगातार 4 तलवारें चलाते हुए, हर एक बर्फ की पावर से भरी हुई। जैसे ही काव्या मेहरा ने अपनी मार्शल आर्ट इस्तेमाल की, रोहन साफ तौर पर नुकसान में था। स्टेज के नीचे से देख रहे प्रिंसिपल और हेड्स ने भी नोटिस किया कि काव्या मेहरा ने असल में इस मार्शल आर्ट को माइनर अकम्प्लिशमेंट स्टेज तक कल्टीवेट कर लिया था। रोहन ने भी माइनर अकम्प्लिशमेंट स्टेज पर मार्शल आर्ट नोटिस की, उसने असल में इसे माइनर अकम्प्लिशमेंट तक कल्टीवेट कर लिया। अच्छी बात है कि तुम्हारी एनर्जी और ब्लड हाई नहीं है, वरना मेरे पास वाकई इसे इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो मुझे तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट की पावर दिखाने दो, रोहन ने कहा, थंडर्स 9 ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए, और फिर आगे की तरफ वार किया, जबकि काव्या मेहरा सिर्फ अपनी तलवार से ब्लॉक कर सकी। थंडर्स 9 ब्लेड्स के चौथे ब्लेड के बाद काव्या मेहरा कुछ कदम पीछे धकेल दी गई और काव्या मेहरा थोड़ा सरप्राइज थी। तुमने असल में अपनी मार्शल आर्ट को भी माइनर अकम्प्लिशमेंट तक कल्टीवेट कर लिया है। तुम वाकई अपनी स्ट्रेंथ छिपा रहे थे। हे हे हे, क्या तुम थोड़ी ज्यादा घमंडी नहीं हो? रोहन ने नफरत भरे लुक के साथ कहा, तुम भी बुरी नहीं हो। सॉरी, मैं प्राइमरी एनर्जी और ब्लड कल्टीवेटर नहीं हूँ। अगला, मैं तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ का गवाह बनने दूंगी। काव्या मेहरा ने एक धीमी आवाज निकाली, फिर अपनी स्किल आइस एम्प्लीफिकेशन एक्टिवेट की। जैसे ही आइस एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल हुआ, आसपास का टेम्परेचर साफ तौर पर गिर गया और यहाँ तक कि हवा भी बर्फ में जमती हुई महसूस हुई। और उसने जो तलवार की एनर्जी छोड़ी, उसमें और भी ज्यादा पावरफुल बर्फ की एनर्जी थी, जैसे कि वो सब कुछ जमा सकती हो। अरे तेरी, वो ये स्किल भी इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि एक पे टू विन प्लेयर से उम्मीद थी। ऐसे खतरनाक हमले का सामना करते हुए उसने रत्ती भर भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। तुरंत ब्लॉक करने के लिए अपनी साबर एनर्जी घुमाई। हालांकि क्योंकि उसने इसे बढ़ाने के लिए लाइटनिंग स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था, साथ ही ओपोनेंट का स्किल एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट उसकी साबर एनर्जी को तलवार की एनर्जी ने जल्दी दबा दिया और उसे कई बार लगे। लानत है। अपने शरीर पर चोटों को महसूस करते हुए, भले ही लेवल 1 स्टेज 6 और उससे नीचे पर उसका शरीर उसके डिफेंस को नहीं तोड़ सका, वो इस तरह नहीं लड़ सकता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ओपोनेंट की स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल होगी। सिर्फ एक स्किल के एम्प्लीफिकेशन ने उसे एक पैसिव सिचुएशन में डाल दिया था। हालांकि वो निराश नहीं हुआ, इसके बजाय इसने उसकी लड़ने की इच्छा को भड़का दिया। जल्द ही रोहन साफ तौर पर चोटों से भर गया था और उसके शरीर से बर्फ की पावर लगातार निकल रही थी। क्या यह तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है? काव्या मेहरा ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। तो यहीं पर यह खत्म होता है। तुम यकीनन इसके बाद मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग हमला नहीं झेल पाओगे। मैं तुम्हें सरेंडर करने की सलाह देती हूँ। सरेंडर। रोहन के होंठों पर एक ताना भरा मुस्कान आई। हे, क्या यह सिर्फ कुछ मामूली खरोंचे नहीं है? ये ठीक है, तुम बस सुधरने वाले नहीं हो। काव्या मेहरा दहाड़ी, फिर अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाई। आइस स्लैश। एक विशाल बर्फ की तलवार की एनर्जी एक खूंखार बीस्ट की तरह रोहन की तरफ बढ़ी। रोहन ने उस विशाल बर्फ की तलवार की एनर्जी को देखा और उसके दिल में तुरंत खतरे का एक गहरा एहसास पैदा हुआ। क्या मैं वाकई यहीं रुकने वाला हूँ? नहीं, वो अनमना था।
उसने अपनी मुट्ठियां मजबूती से भींची, अपने दांत पीसे और इस पावरफुल वॉर का सामना करने के लिए तैयार हुआ। सिस्टम डिंग, मैं यहां हूं, सारे स्किल पॉइंट्स एनर्जी और ब्लड में डाल दो। डिंग, मिल गए। काव्या मेहरा के सबसे स्ट्रॉन्ग हमले का सामना करते हुए रोहन ने रत्ती भर भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। स्किल पॉइंट्स के इस्तेमाल से रोहन सक्सेसफुली एनर्जी और ब्लड लेवल 1 स्टेज 5 में एंटर कर गया। एनर्जी और ब्लड लेवल 1 स्टेज 5 0.12 यूनिट्स, लेवल 1 स्टेज 6 के लिए 2000 यूनिट्स। अपनी एनर्जी और ब्लड को दोबारा भरते हुए महसूस करके रोहन को ऐसा लगा जैसे उसके पास असीमित स्ट्रॉन्ग ताकत आ गई हो। उसका खून उसके अंदर खौलने लगा और हर सेल से जोश भरी एनर्जी निकलने लगी। तो उसने एक बार फिर थंडर्स 9 ब्लेड्स चलाए, उस विशाल बर्फ की तलवार के आभा को रोकने की कोशिश करते हुए। उसने अपने हाथ में साबर लहराई, लगातार 4 बार किए, लेकिन विशाल बर्फ की तलवार की एनर्जी फिर भी खत्म नहीं हुई। तलवार की एनर्जी को और करीब आते देखकर रोहन ने बिना हिचकिचाए अपनी साबर को सीधे अपने सामने पकड़ लिया। इसका इस्तेमाल तलवार की एनर्जी के हमले को रोकने के लिए करना चाहा। एक साफ कड़क आवाज के साथ साबर तुरंत चकनाचूर हो गई और तलवार की एनर्जी रोहन के सीने से टकराई। रोहन इस पावरफुल ताकत से कई कदम पीछे धकेल दिया गया। उसने एक गहरी सांस ली, मन ही मन खुश हुआ। शुक्रगुजार था कि उसने अभी अभी अपनी एनर्जी और ब्लड को टेम्परेरी तौर पर बढ़ा लिया था, वरना वो इस बार फेल हो सकता था। इस पल उसने गहराई से महसूस किया कि उसके ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को कम नहीं आंका जा सकता था। ओपोनेंट के पास न सिर्फ एक एसएस आइस एलिमेंट स्किल का बूस्ट था, बल्कि वो एक ऐसी पावरफुल आइस स्लैश स्किल भी चला सकती थी। वाकई एक पे टू विन प्लेयर होने के लायक। हालांकि रोहन से भी उलझना आसान नहीं था। उसकी एनर्जी और ब्लड के लेवल 1 स्टेज 5 तक पहुंचने के बाद, साथ ही थंडर बॉडी टेक्निक पहले से ही फर्स्ट लेयर तक पहुंचने की वजह से एक साधारण लेवल 1 स्टेज 7 हमला भी उसके डिफेंस को तोड़ने में नाकाम रहेगा। काश मेरे पास एक स्पेस एलिमेंट स्किल होती तो यह मैच जीतना बहुत आसान होता। हालांकि वो जानता था कि इन चीजों के बारे में अब सोचना बेकार था। मैच अभी खत्म नहीं हुआ था और उसे आने वाले चैलेंजेस पर फोकस करना था। अब और ख्याली पुलाव नहीं, मैच पर पहले फोकस करना बेहतर है। रोहन ने चुपके से खुद को चेतावनी दी, फिर खुद में दोबारा जोश भरा। हमलों के अगले राउंड का सामना करने के लिए तैयार हुआ। इसे सीरियसली लो। तौबा तौबा, यंग लेडी काव्या का सबसे स्ट्रॉन्ग हमला वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। रोहन को अपने सबसे स्ट्रॉन्ग हमले को बिना किसी नुकसान के झेलते देखकर काव्या मेहरा के चेहरे पर एक अविश्वसनीय शौक का एक्सप्रेशन दिखा। यह कैसे पॉसिबल है? तुम वाकई ठीक हो और तुम अब भी मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसकी आवाज सरप्राइज और कंफ्यूजन से भरी थी। तुम्हारी एनर्जी और ब्लड तो साफ तौर पर खत्म हो जाने चाहिए थे। काव्या मेहरा के सवाल का सामना करते हुए रोहन के होंठ थोड़े मुड़े, एक चालाक स्माइल दिखाते हुए। हे यंग लेडी काव्या, आपको पहले अपनी खुद की सिचुएशन के बारे में फिक्र करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो गई होगी, सही ना? यह सुनकर काव्या मेहरा का चेहरा बहुत गंदा हो गया। वो अपने दिल में जानती थी कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी और उसकी एनर्जी और ब्लड ओपोनेंट के मुकाबले कम थे। अगर वो लड़ना जारी रखती तो रिजल्ट सिर्फ हार ही होता। अपनी अनिच्छा के बावजूद काव्या मेहरा जानती थी कि इस पल जीतने का कोई मौका नहीं था। उसने अपने दांत पीसे और आखिर में बेबसी से कहा, मैं हार मानती हूँ। यह जवाब सुनकर रोहन ने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। उसकी शरारती स्माइल और बढ़ गई। हे वो सही है, मैं आप जैसी खूबसूरत लड़की को चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काव्या मेहरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से लेकिन मजबूती से कहा, मैं यकीनन तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। अगली बार मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगी। अपनी बातों के साथ वो धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर गई। जैसे ही मैच खत्म हुआ, पूरे वेन्यू में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस पल रेफरी ने जोर से इस कंपटीशन के चैंपियन का अनाउंसमेंट किया। चैंपियन रोहन। वाह, यह रोहन है जिसने फर्स्ट प्लेस लिया। यह वाकई अनपेक्षित है। हे भगवान, मुझे काव्या मेहरा का सबसे स्ट्रॉन्ग हमला बहुत डरावना लगा। उसने आखिर इसे कैसे झेला? बिल्कुल, और वो साबर मार्शल आर्ट काफी कुशल लग रही थी। मैंने सुना है इसे थंडर्स 9 ब्लेड्स कहते हैं, सही ना? लगता है यह अमरावती सिटी की नीलामी में दिखा था और यह जाहिर तौर पर एक अर्थ लेवल मार्शल आर्ट है और उसने असल में इसे माइनर अकम्प्लिशमेंट स्टेज तक कल्टीवेट कर लिया है। तौबा, इतने कम वक्त में एक अर्थ लेवल मार्शल आर्ट को इस हद तक कल्टीवेट करने में सक्षम होना। इंसान को पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट का लेवल जितना हाई होगा, कल्टीवेशन के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किल और वक्त की जरूरत होगी। अर्थ लेवल टॉप ग्रेड मार्शल आर्ट, ये वाकई थंडर्स 9 ब्लेड्स है। ये बच्चा बहुत अजीब है, बस एक साधारण आम इंसान, फिर भी उसके पास एक अर्थ लेवल मार्शल आर्ट हो सकती है और वो इसे माइनर अकम्प्लिशमेंट स्टेज तक कल्टीवेट भी कर सकता है। क्लास टीचर ने मन ही मन सोचा, ओल्ड वर्मा, मुझे वाकई तुम्हें बधाई देनी चाहिए। तुम्हारी क्लास ने इस रैंकिंग कंपटीशन में चैंपियनशिप जीत ली। लोग शायद यकीन कर लेंगे अगर तुम कहो कि उसके पास एसएसएस लेवल स्किल थी। खासकर आखिरी महत्वपूर्ण पल में वो लेवल 1 स्टेज 5 तक पहुंचने में भी कामयाब रहा, एक कमबैक हासिल किया और हार को जीत में बदल दिया। लगता है तुम्हारी क्लास ने एक असली ड्रैगन दिया है, प्रिंसिपल ने एक स्माइल के साथ कहा। फिर उन्होंने निर्देश दिया, उससे कहना कि बाद में मेरे ऑफिस आए। मैंने उससे पहले वादा किया था और मुझे उसे एक बड़ा गिफ्ट देना ही होगा। तो थैंक यू प्रिंसिपल। ईमानदारी से कहूं तो यह बच्चा वाकई काफी अजीब है। मैं खुद उसे समझ पाने में थोड़ा असमर्थ हूं, क्लास टीचर ने जवाब दिया। हालांकि प्रिंसिपल के पास बैठे विक्रांत राठौर अच्छे नहीं दिख रहे थे। लानत है, यह चोरा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? उसने असल में काव्या मेहरा को भी हरा दिया और यहां तक कि एनर्जी और ब्लड लेवल एक स्टेज 5 तक पहुंच गया। इस पल एक दूसरे इंसान ने ताना मारते हुए विक्रांत राठौर से कहा, भाई राठौर, आपकी भविष्यवाणी इस बार काफी सटीक नहीं थी। मेरी नजर में रोहन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल भी नहीं की थी जब वो तुम्हारे बेटे से लड़ा था। उसकी बातें दिखावे और व्यंग्य से भरी थी। हम कोई बात नहीं, वो बस एक आम इंसान है। मेरे पास कुदरती तौर पर एक तरीका है। विक्रांत राठौर ने चुपके से मन ही मन सोचा, वो बाद में अपने बेटे को उसके साथ राठौर परिवार में शामिल होने के मामले पर बात करने के लिए भेजेगा।
उसी वक्त राजेंद्र मिश्रा भी अपने दिल में प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें बाद में अपने बेटे को इस चैंपियन से दोस्ती करने के लिए भेजना चाहिए। उन दोनों ने अपने अपने छिपे हुए इरादों के साथ सोचा। कंपटीशन आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ और प्रिंसिपल कंपटीशन के आधिकारिक अंत का अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर गए और सबको 4 दिन की छुट्टी की जानकारी दी। मंडे को वापस आना है। रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिक तौर पर संबंधित स्टूडेंट कार्ड्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जबकि मार्शल आर्ट्स के लिए कंटेस्टेंट्स को स्कूल की मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में जाकर खुद चुनना होगा। इस पल रोहन धीरे धीरे पोडियम से नीचे उतरा और नीचे की भीड़ के एक्सप्रेशंस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड के मुकाबले बिल्कुल अलग थे। वे न सिर्फ रोहन का नाम जोर से चिल्ला रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में जबरदस्त तारीफ भी दिख रही थी। रोहन, तुम वाकई अद्भुत हो। जब मैंने काव्या मेहरा को अपना सबसे स्ट्रांग हमला करते देखा तो मैंने वाकई सोचा कि तुम यह लड़ाई हार जाओगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हार को जीत में बदल पाओगे। यह बस एक चमत्कार है। रोहन हल्का सा मुस्कुराया और नम्रता से बोला, यह बस अच्छी किस्मत थी। मैं भी एक नाजुक पल में एनर्जी और ब्लड लेवल एक स्टेज 5 तक पहुंच गया, जिससे मैं उसे मुश्किल से हरा सका। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शायद हार जाता। यह सुनकर कि रोहन पहले ही लेवल एक स्टेज 5 तक पहुंच चुका था, मानव सरप्राइज दिखा। अरे तेरी, रोहन, तुम्हारा लेवल इतनी तेजी से सुधर रहा है। रोहन बहुत शांत दिखा। उसने धीरे से जवाब दिया, यह शायद स्किल लेवल की वजह से है और अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। इस पल उसे अचानक सिस्टम मिशन याद आया तो उसने पूछा, सिस्टम, ये मिशन पूरा माना जाना चाहिए, है ना? तुम कहां हो? एक पल बाद एक मैकेनिकल आवाज सुनाई दी, डिंग। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा करने के लिए। रिवॉर्ड टी ग्रेड, टॉप ग्रेड, थंडर कटिंग ब्लेड, स्किल पॉइंट्स 800। रोहन ने सिर हिलाया और शिकायत की, सिस्टम, तुम मुझे खुद याद क्यों नहीं दिलाते कि मिशन पूरा हो गया है? तुम मुझे तभी बताते हो जब मैं पूछता हूं। हालांकि वो जल्द ही खुश हो गया, क्योंकि अब उसके पास 2 लाख कैश थे। इसका इस्तेमाल कई कीमती दवाइयां खरीदने के लिए किया जा सकता था, ताकि उसे एक हाई लेवल तक पहुंचने में मदद मिल सके, जो सिटी छोड़ने के बाद और ज्यादा सुरक्षा भी देगा। इसके अलावा वो अपनी कमियों को पूरा करने के लिए एक पावरफुल प्रोफाउंड लेवल मार्शल आर्ट भी सीख सकता था। जैसे ही उसने इन चीजों के बारे में सोचा, रोहन एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। ओह सही, प्रिंसिपल और क्लास टीचर से अभी भी कुछ फायदा उठाना बाकी है। यह फायदा उठाने का वक्त है। फिर उसने मानव से कहा, मानव, चलो पहले क्लास टीचर से कुछ फायदा उठाते हैं। मानव ने भी खुशी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर रिवॉर्ड्स मिलने के बाद चलो आज रात मेरे घर पर डिनर करते हैं। रोहन, मेरे पेरेंट्स कुछ दिन पहले तुमसे मिलना चाहते थे। मानव को ऐसा कहते सुनकर रोहन भी राजी हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रिवॉर्ड्स मिलने के बाद जाएंगे। अभी के लिए चलो क्लास टीचर से फायदा उठाते हैं और फिर प्रिंसिपल से। इसमें जोड़ने के लिए एक आइस एलिमेंट स्किल का लेवल जितना हाई होगा, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। स्पिरिट जितनी हाई होगी, स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। स्पिरिट जितनी हाई होगी, स्किल उतनी ही स्ट्रांग होगी। स्किल्स और मार्शल आर्ट्स अलग है और ज्यादा बाद में जोड़ा जाएगा। मानव के साथ क्लास टीचर के ऑफिस जाने के रास्ते में उन्होंने अर्जुन राठौर को अपने चमचे के साथ आते देखा। ओह, क्या यह हमारा आम इंसान चैंपियन नहीं है? तुम इतनी हड़बड़ी में कहां भागे जा रहे हो? उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम बस एक हारे हुए खिलाड़ी हो। जाहिर है मेरा इससे लेना। हमारे राठौर परिवार में शामिल हो जाओ और हम तुम्हें साल के 80 लाख देंगे, साथ ही मार्शल स्किल्स। इसके बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन राठौर ने एक शरारती स्माइल के। तुम बस एक आम इंसान हो, बिना किसी बैकग्राउंड के दूर जाना मुश्किल है।